अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की पुरानी गलियों में एक पुरानी हवेली थी, वीरान सी, जैसे वक्त उस पर थम गया हो। उस हवेली में रहती थी हुमा, गहरी आँखों, खामोश तबीयत और दुखों से भरे दिल की मालिक। उसके माँ बाप एक हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे और वो अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी ज़ईफ़ थी, बीमार भी, लेकिन उनकी दुआओं में एक ही फ़क़रा होता था, या अल्लाह हुमा के नसीब अच्छे लिख दे। हुमा की ज़िंदगी किताबों, शायरी और तन्हाई में गुम थी। न वो हंसती, न ज़्यादा बोलती, सिर्फ छत पर बैठकर आसमान को तकते रहना, जैसे किसी गुमशुदा लम्हे को ढूंढ रही हो। फिर एक दिन तकदीर ने उसकी खामोश दुनिया में एक हलचल पैदा की। नानी की तबीयत खराब हुई। हुमा दौड़ती हुई करीबी क्लिनिक पहुंची। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, हाथ में स्केचबुक, आंखों में कुछ अधूरे ख्वाब। नाम था अरमान, एक मसूर जो अंदर से टूटा हुआ मगर बाहर से मुस्कुरा रहा था। जब हुमा अंदर जाने लगी, दरवाज़ा खोलते वक्त दोनों का टकरा जाना और हाथों से स्केचबुक गिरना, वो लम्हा जैसे रुक गया हो। स्केचबुक में एक तस्वीर थी, एक लड़की जो छत पर बैठी आसमान को तक रही थी, बिल्कुल हुमा जैसी। हुमा चौंक गई। अरमान मुस्कुराकर बोला, मैं अक्सर तुम्हें सामने वाली छत से आपको देखता हूँ। अफसोस की बात, जब कोई दिल से खूबसूरत हो मगर चेहरा कभी हंसता ना हो। हुमा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया था जिसने उसकी खामोशी को आवाज़ दी थी। अरमान हर रोज़ हवेली के सामने बैठा मसूरी करता और हुमा खामोशी से छत पर आती और उसे देखती। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों करीब आने लगे। बातें, लम्हे, दुआएं सब बदलने लगे। अरमान की ज़िंदगी भी कुछ कम नहीं थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और वो घर छोड़कर लाहौर आ गया था। उसे हुनर था, ख्वाब थे, मगर ज़िंदगी ने उसका दामन खाली रखा था। हुमा ने पहली बार दिल से हंसना सीखा। अरमान ने पहली बार किसी पर यकीन करना सीखा। एक दिन अरमान ने कहा, हुमा, मैं तुमसे वादा नहीं करूँगा, लेकिन ये वादा है कि तुम्हारी दुनिया में कभी खामोशी को जगह नहीं दूंगा। मगर उनकी किस्मत खामोश न रही। चंद दिनों बाद हुमा की नानी का इंतकाल हो गया। हुमा टूट गई और अरमान ने उसे संभाला। उसने कहा, अब मैं हूँ और तुम हो, बस इतना ही काफ़ी है। हुमा को लगा कि ज़िंदगी शायद अब हंसी सीख चुकी है, लेकिन किस्मत के पास कुछ और लिखा था। एक शाम अरमान की माँ हवेली आई। उसने हुमा को देखा और कहा, अरमान एक मसूर है, गरीब है, लेकिन हमने उसका रिश्ता शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से तय कर दिया है। अगर तुम वाकई उसे चाहती हो तो उसे छोड़ दो। हुमा ने दिल थाम कर अरमान से मिलने का फैसला किया। वो आई, खामोश रही, सिर्फ एक बात कही, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे काबिल नहीं। खुश रहो जहाँ भी रहो। और वो चली गई बगैर पीछे देखे। अरमान पुकारना चाहता था, मगर वो खुद उलझा हुआ था। माँ, हालात, रिश्ता सब उलझ चुके थे। बरसों बाद 5 साल गुजर गए। हुमा अब एक स्कूल में बच्चों को अदब पढ़ाती थी। वो खामोश रहती, मगर अब उसके लबों पर एक मुस्तकिल दुआ होती, या अल्लाह वो जहाँ भी हो खुश रहे।
एक दिन उसके स्कूल में फन का मेला हुआ। बच्चों को एक मशहूर मसूर बुलाया गया। वो मसूर था अरमान। जब उसने हुमा को देखा, वो जैसे सांस लेना भूल गया। हुमा की आंखों में वही सुकून था, मगर चेहरे पर अब एक खामोश मुस्कुराहट थी। अरमान ने कहा, तुम चली गई पर मेरे दिल से कभी नहीं निकली। ये सब तस्वीरें, ये रंग सब तुम हो, पर अफसोस तुम जो न समझे कि तुम ही मेरी दुनिया थी। हुमा ने नम आंखों से कहा, समझ गई थी, इसीलिए चली गई थी। कभी कभी हम जिन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, उनके नसीब में सिर्फ हमारी खामोशी लिखी होती है। मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देती, कभी कभी वो छोड़ देना सिखाती है। हम जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ सिर्फ लम्हों के लिए आते हैं और कुछ जिंदगी के अंदर उतर जाते हैं। मोहब्बत हमेशा साथ में चलने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देने में भी मोहब्बत छुपी होती है। हुमा और अरमान एक दूसरे के लिए बने थे, मगर शायद वक्त, हालात और नसीब कभी कभार दो सच्चे दिलों के बीच में आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपने ज़िंदगी में क्या कभी अधूरी मोहब्बत को महसूस किया है।